वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीवीटी रैंकर्स में। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को समास के बारे में बताया था, तो आज भी हम लोग समास के जो अगला सेशन है उसे हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले बता दें कि आज के जो सेशन है वह आपके सीवीटी बीएड 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों का कराया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 3 प्रकार के कोर्स कोड होते हैं, पीजीक्यूपी 01, पीजीक्यूपी 74 और पीजीक्यूपी 09। ये तीनों ही कोड जो हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है, क्योंकि यही आपके ऐसे कोड हैं, यानी ये कोड आपको कहां पे यूज आएगा। सबसे बड़ी सवाल ये है, तो ये कोड जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तब वहां पर आपसे पूछा जाएगा, वहां पर आपसे किसी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपसे पूछा जाएगा कि किस कोर्स कोड के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो जिस भी कोर्स कोड में अप्लाई करेंगे उसमें आप लोग का हिंदी जो रहेगा वह कंपलसरी रहेगा, चाहे आप 01 पढ़िए या फिर 74 पढ़िए या फिर आप यहाँ पर 09 पढ़िए, सभी के लिए आप लोग का हिंदी कंपलसरी है। क्योंकि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इसमें 2 भाषा चुनना होता है, एक हिंदी लैंग्वेज, दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इन दोनों में से कोई एक तो लेंगे ही। अगर आप हिंदी लेंगे तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप हिंदी नहीं चूज करते हैं, इंग्लिश चूज कर रहे हैं, तब उसके लिए हमारी अदर वीडियो है, उसे भी आप लोग प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे हिंदी के सेशन को। पिछले सेशन में यानी कि हिंदी का हमारा 13वां सेशन था, इस सेशन जो हमारा है वह हिंदी का 14वां सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू होने से पहले आप लोग बता दें कि अगर हमारे पेड कोर्स से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग को शो कर रहा होगा 7309733765। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इससे जुड़ करके आप लोग पेड कोर्स के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारा इस नंबर को सेव भी करते हैं अपने मोबाइल में तो आपको सारी अपडेट आपको व्हाट्सएप स्टेटस जो है उसके माध्यम से भी मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि समास के भेद के बारे में। समास के भेद के बारे में अगर हम यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को, देखिए यहाँ पे समास का भेद, क्योंकि समास के बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा हुआ था। ठीक है, समास के भेद से पढ़े आप लोग बता दें कि समास के बारे में मैंने आप लोग बताया था कि समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं। अब हम लोग बात कर देंगे समास के भेद के विस्तार से। ठीक है, तो देखिए समास के जो भेद होते हैं वो आपके कुल 4 भेद होते हैं। जैसा मैंने बताया भी था आप लोग को पिछले सेशन में कि समास के 4 भेद होते हैं, जिनमें पहला जो भेद है वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि भाई अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं और कैसे पहचानेंगे कि कोई आपका समास विग्रह है या फिर समास या फिर कोई शब्द है, वह कौन सा समास होगा आपका। तो देखिए अव्ययी भाव समास में हमेशा जो प्रथम पद होता है, ठीक है, जो हमेशा प्रथम पद होता है वह आपका प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है भाई, आपका प्रधान होता है। जैसे एक गांव में क्या होता है कि लोग चुनते हैं कि आप हमारे गांव के प्रधान होंगे, तो उसी प्रकार से जो शब्द होता है अव्ययी भाव का, उसमें आपका प्रथम पद जो होता है प्रधान होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो समास उसमें 2 पद होते हैं। ठीक है, कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, ठीक है, दूसरा जो होता है पहला जो होता है उसका पूर्व पद, और दूसरा जो जिसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, उत्तर पद। तो इसमें आपका प्रथम पद या फिर कह सकते हैं इसे पूर्व पद, ठीक है, इसे हम लोग पूर्व पद के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें प्रथम पद कहिए या फिर आपका पूर्व पद, ये आपके क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब क्या होता है, ये मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की इसको कोशिश करता हूं ताकि आप लोग इसे समझ सके। जैसे अगर हम यहाँ पर लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, रातों रात। ठीक है, क्या लिए हम लोग, रातों रात। अब देखिएगा यहाँ पर रातों रात मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये आपका अव्ययी भाव समास है कि नहीं, तो ये जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा भाई, तो रात ही रात में। ठीक है, क्या मिलेगा, रात ही रात में। देखिए यहाँ पे जो हमें पहला पद है रातों, ठीक है, यानी कि जो हमारा रातों है आपका रात, यही हमारा प्रधान पद है, क्योंकि इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए जिस प्रकार से आप लोग को मैंने बताया कि अव्ययभाव समास में प्रथम पुरुष प्रधान होता है, उसी प्रकार से तत्पुरुष समास में आपका जो उत्तर पद होता है, ठीक है, जो उत्तर पद होता है वह प्रधान होता है। ठीक है, अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद आपका प्रधान होता है। ठीक है, क्या होता है आपका प्रधान। अब इसे हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, इसको समझने का यानी इसको याद करने का कोई शब्द आपका तत्पुरुष समास है कि नहीं, ये कैसे हम पहचानेंगे, तो इसके लिए एक और ट्रिक है। जब भी आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया था कि समास में दो पद होते हैं, पहला आपका प्रथम पद, दूसरा दूसरा पद। ठीक है, या फिर इसे आप लोग पूर्व पद या उत्तर पद के नाम से जान सकते हैं। तो जब भी कोई समास दिया रहे, समासिक पद दिया रहे, और उसमें देखिएगा कि जो प्रथम पद है, ठीक है, क्या है आपका प्रथम पद, अगर प्रथम पद आपका क्या दिया हुआ हो, यह विशेषण हो, क्या हो आपका विशेषण हो, साथ में आपका जो द्वितीय पद हो, ठीक है, द्वितीय जो पद है यानी कि जो दूसरा पद होता है, ठीक है, दूसरा पद अगर आपका यहां पर विशेष से हो, ठीक है, क्या हो आपका विशेष से हो, तब भी वह आपका क्या होता है तत्पुरुष समास होता है। ये आप लोग ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर कोई शब्द दिया है और शब्द में आपका प्रथम पद विशेषण हो, दूसरा पद आपका विशेष से हो, तब भी वो आपका तत्पुरुष समास कहलाएगा। या फिर सिंपल से आप लोग कह सकते हैं कि उत्तर पद जो प्रधान होता है वही आपका तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास का मैंने आप लोग को बताया था कि दो भेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। लेकिन तत्पुरुष समास जो होते हैं वह डिवाइड होते हैं आपके कारक के आधार पर। किसके आधार पर? कारक के आधार पर। तो जैसा आपको पता है कि कुल कारक की संख्या 8 होती है, लेकिन यहां पर आपकी जो कारक होते हैं उसमें कुल 6 कारक होते हैं। ठीक है, 6 कारक होते हैं। तत्पुरुष समास जो डिवाइड होता है कारक के आधार पर, और ये तत्पुरुष समास जो डिवाइड होता है वो कुल 6 प्रकार होते हैं आपके तत्पुरुष समास के। पहला जो होता है वह मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वह कारक के आधार पर होते हैं, और कारक के आधार पर तत्पुरुष समास जो होता है कारक के आधार पर, तो कारक के आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब ये 6 प्रकार कौन कौन से इसे आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, पहला जो आपका यहां पर देखने को मिल रहा है वह हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? तो हो जाएगा हमारा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास, ये हमारा पहला पद हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग ने? यहाँ पर बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला आपका कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा आपका करण तत्पुरुष समास, तीसरा आपका संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा आपका अपादान तत्पुरुष समास। ये आपके 4 हो गए। पांचवा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका संबंध तत्पुरुष समास होता है, और छठा जो होता है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। अब इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यानी कि संक्षिप्त में देखेंगे कि क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए अगर संक्षिप्त में देखें तो कर्म हम लोग जब कारक याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं? कर्म को। ठीक है, तो ये आपका कर्म क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई आपका? यहां पर कर्म को हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को, हाँ ठीक है, कर्म को हो जाएगा। इसके बाद करण जो होगा वह क्या हो जाएगा? करण से, या फिर आप के द्वारा भी कह सकते हैं, के द्वारा। इसके बाद जो आपका आता है वह क्या होता है? संप्रदान। संप्रदान क्या होता है? के लिए। क्या होता है? के लिए। फिर इसके बाद अपादान आता है, तो अपादान जो होता है वो आपका से यानी यहां पर भी देखेंगे तो आपका करण में भी से है और अपादान में भी से है, लेकिन अपादान में जो से है वह अलगाव के लिए है। किसके लिए है? अलगाव के लिए। अलगाव का मतलब क्या होता है कि कोई दो चीजें एक दूसरे से क्या हो रही है? अलग हो रही है, या फिर अलगाव, या फिर कह सकते हैं तुलना भी किया जाता है। अलगाव हो या फिर आपका तुलना हो तो भी वह अपादान कारक होता है। इसके बाद आपका संबंध तत्पुरुष समास के बारे में देखते हैं। तो देखिए संबंध तत्पुरुष समास जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं भाई? का की के होते हैं। ठीक है, का की के, ये आपके क्या होते हैं? संबंध तत्पुरुष समास होते हैं। उसके बाद आपका अधिकरण, तो अधिकरण हम देखेंगे आपका में पर होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? में और पर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझ लिए कि जो आपके तत्पुरुष समास होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं कारक के आधार पर। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव या फिर तुलना के लिए, संबंध का की के, अधिकरण में पर। अब हम लोग विस्तार पूर्वक समझते हैं आप लोग के कर्म तत्पुरुष समास के बारे में। कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है भाई? मैंने अभी बताया कि कर्म का जो कारक चिन्ह होता है,
को होता है, तो को के लोप से जो बनने वाला समास होता है या जो शब्द होता है वही आपके तत्पुरुष समास होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आप लोग कह सकते हैं कि कर्म तत्पुरुष समास जो होता है वो आपका को का लोप होता है तभी वो आपके बनते हैं। जैसे चिड़ी मार है तो चिड़ी मार में को का लोप हुआ, कैसे? चिड़ी मार का मतलब होता है चिड़ियों को, ठीक है, चिड़ियों को मारने वाला, ठीक है, चिड़ियों को मारने वाला। अब देखिएगा यहां पर कि आपको को देखने को मिल रहा है कि नहीं, को देखने को मिल रहा है, तो ये आपका को क्या होता है, यह विलुप्त होता है। क्या होता है? विलुप्त होता है या फिर कह सकते हैं लोप होता है। उसी प्रकार से गगनचुम्बी को देख लीजिए आप लोग, तो गगनचुम्बी को अगर हम देखते हैं यहां पर तो हमारा क्या हो जाएगा, गगन को चुमने वाला, ठीक है, गगन को चुमने वाला। तो यहां भी हम लोग देखेंगे कि को जो है यह लुप्त आपका पद है, तो गगन को चुमने वाला। तो सिंपल सम अगर इसको अलग कर रहे हैं यानी समास विग्रह कर रहे हैं तो हमें मालूम हो जाएगा कि कौन सा जो आपका कारक है वह इसमें छिपा हुआ है या फिर आपका लुप्त है। सेकंड चीज हम यहां देखेंगे करण तत्पुरुष समास के बारे में। देखिए करण तत्पुरुष समास में अगर हम देखेंगे तो यहां पे दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्या देखने को मिलेंगी करण तत्पुरुष समास में? से द्वारा, ठीक है, से और द्वारा, इसमें दोनों रहता है, या फिर के द्वारा भी आप कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, से द्वारा या फिर के द्वारा। तो अकाल पीड़ित यानी कि अकाल से पीड़ित, ठीक है, क्या होता है? अकाल से पीड़ित। अब देखिए यहां पर से यहां भी छिपा हुआ है, क्या है आपका? से जो है यहां भी आपका छिपा हुआ है, यानी कि आपका यहां पर क्या है, यहां भी आपका लोप हुआ है, किसका भाई? से का लोप हुआ है। तुलसीकृत, तो तुलसीकृत में हम देखेंगे तुलसी के द्वारा रचित, ठीक है, तुलसी के द्वारा रचित। तो यहां पे देखेंगे आप लोग कि जो के द्वारा है ये यहां पर लोप हुआ है इस शब्द में, ये जो आपका समास वाला शब्द है ना इसमें आपका के द्वारा लुप्त हुआ है, अकाल पीड़ित में आपका से लुप्त हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जो संप्रदान तत्पुरुष समास होते हैं उसे हम लोग देखेंगे। संप्रदान तत्पुरुष समास अगर हम देखते हैं यहां पर आप लोग को, तो यहां पर के लिए जो शब्द है वह लुप्त हुआ है। कौन सा शब्द आपका? के लिए। जैसे अगर हम देखेंगे डाक गाड़ी, तो डाक के लिए गाड़ी, ठीक है, डाक के लिए गाड़ी, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि के लिए जो शब्द आप लोग को देखने को मिल रहा है वह आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। देशभक्ति में देखेंगे तो देश के लिए भक्ति, ठीक है, देश के लिए भक्ति, ये देखने को मिल गया आप लोग को। तो बस यही चीजें आप लोग को है जो समझनी है। जैसे यहां पर जो शब्द आपका विलुप्त हो रहा है, विलुप्त या कह सकते हैं आपका लोप हो रहा है उस शब्द का, वही हमारा कारक होता है, और वही कारक आपका क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास में मिलकर के एक प्रकार उसका बना लेता है। फोर्थ पे आते हैं, जो हमारा चौथा प्रकार है वह है आपका अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है भाई? तो इसमें जो लुप्त होता है वह से लुप्त होता है, ठीक है, क्या लुप्त होता है? से यानी कि जो आपका अलगाव हो या फिर आपका कंपैरिजन किया जाए, ठीक है। जो अपादान तत्पुरुष, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि अपादान तत्पुरुष समास में अलग होने का भाव हमेशा व्यक्त रहता है। तो ये अलग होने का जो भाव होगा वही आपको ये समझाएगा और बताएगा कि भाई ये जो शब्द है वो अपादान तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि रोग मुक्त जो है, रोग से मुक्त, ठीक है, रोग से मुक्त यानी कि वह रोग से अलग हो चुका है, ठीक है, रोग से मुक्त यानी वह रोग से क्या हो गया भाई? अलग हो गया है, इसीलिए आपका अपादान तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास में देखेंगे तो संबंध का मतलब जो बता रहा है का की के से। हम कोई भी संबंध बताते हैं, जैसे फलाने की मेहरारू, ठीक है, फलाने की मेहरारू, या ढकाने का औरत। तो इस प्रकार से हम लोग फलाने की मेहरारू तो का की का यूज करते हैं, तो वही संबंध बताया जाता है। जैसे यहां पर का, की और के, ठीक है, तो ये आपके शब्द ऐसे होते हैं जो हमें संबंध बताते हैं। राजपुत्र, राजपुत्र यहां पर दिया हुआ है यानी कि राजा का पुत्र, क्या हुआ? राजा का पुत्र। तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि यहां पर का जो शब्द है वह लोप हुआ है राजपुत्र में, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो आपका छठवां प्रकार है, वह है आपका अधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास में अगर हम देखते हैं भाई, तो यह हमें देखने को क्या मिलेगा?
यहां पर, तो मे पर यहां आपके दो शब्द हैं, मे और आपका पर, इन दोनों शब्दों का लोप होता है अगर किसी शब्द में, तो आपका अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। जैसे अगर हम गुरुदेव को देखें, सॉरी गुरु सेवा को देखें, तो गुरु सेवा में हम देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, गुरु की सेवा, ठीक है, गुरु की सेवा, ठीक है। अब देखिए गुरु की सेवा यहां पे देखने को मिल रही है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मे पर, तो क्या यह आपका गुरु सेवा जो है वह अधिकरण है, नहीं है भाई। तो ये आपका जो है वह क्या हो जाएगा आपका, तो वह हो जाएगा आपका पीछे जो मैंने अभी आपको बताया था, क्या हो जाएगा इसका संबंधवाचक, क्योंकि गुरु की सेवा यानी गुरु के बारे में वहां बताया गया था ना। अब हम लोग बात करते हैं, एक एग्जांपल में इसलिए इसको दिया था ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको अधिकरण का एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि जलमग्न, ठीक है, जलमग्न, जलमग्न देखेंगे तो जल में मग्न, ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, जलमग्न यानी कि जल में मग्न, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप लोग का में जो है वो आपका छिपा हुआ है। तो अभी मैंने बताया आप लोग को कि अधिकरण में में पर होता है, और मैंने अभी आपको बताया कि गुरु की सेवा यानी गुरु की जो सेवा होगा कि जो आपका शब्द देखने को मिल रहा है, ये आपका संबंध बता रहा है, तो ये आपका अधिकरण नहीं होगा, अधिकरण नहीं होगा, बल्कि आपका संबंध तत्पुरुष समास होगा। अगर मैं यहीं पे शब्द आपको दिखाऊं कि जलमग्न, तो जलमग्न आपका में आपको छिपा हुआ है, तो ये आपका कौन समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को मैंने आज जो चीजें बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है, ठीक है। सारी चीजें मैंने बता दी आप लोग को, स्पेशली तत्पुरुष, सॉरी यहाँ पर स्पेशली मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया भाई, तो वह आपका तत्पुरुष समास के बारे में है। दो चीजों के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की है, जिनमें आपका अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास है। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बहुब्रीहि और द्वंद्व समास के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।